अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना तो आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज़, आज जो हमारा लेक्चर है वो गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 जो है रिलेटेड टू हार्ट। सो उसमें हमारा जो है वो आज का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर जो है वो अपलोडेड हो चुके हैं मेरे चैनल पे। सो उन तीनों की लिंक मैं जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में उन तीनों लेक्चर्स की लिंक दे दूँगी ताकि आप लोग ईज़िली जो है वो तीनों लेक्चर्स भी सुन सकें। और अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली मैं उन टॉपिक्स में मैंने जो लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में डिस्क्राइब किया उसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन हार्ट से रिलेटेड दी है, ठीक है। उसके बाद हार्ट में कितनी तरफ के कार्डिक टाइप के मसल्स मीन्स के कितनी टाइप्स के कार्डिक मसल्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। लाइक आर्ट्रियल मसल्स हो गए या फिर वेंट्रिकुलर मसल हो गए, एंड इसी की तरह से एक डिफरेंट एक कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्साइटेटरी मसल्स होते हैं उनको डिस्कस किया। देन हम लोगों ने कार्डिक मसल की एक प्रॉपर्टी है सिंसेटियम, उसको डिस्कस किया है। तो वो लेक्चर्स आप लोग ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का वो है एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डिक मसल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सुनिएगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। सो स्टार्ट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स में ये एक जो इस चैप्टर में ये एक इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ है जो काफ़ी बार स्टूडेंट को समझ नहीं आता। सो मैं आराम से आप लोगों को ये समझाती हूँ, ठीक है। इजी है, बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल है क्या। बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू मीन्स के केमिकल चेंजेस की वजह से कुछ रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसे हम लोग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। गायतन एंड हॉल फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड स्टार्टिंग की आई थिंक 3 या 2 लेक्चर जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे। आप लोग वो जाके देखिएगा। उसमें एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिफरेंस आता है वो मैंने आयंस का डिफरेंस वहाँ पे डिस्कस किया है, क्योंकि उस चैप्टर में वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। वो सुनेंगे तो आप लोगों की फिर ये मसल्स के एक्शन पोटेंशियल सुनने में समझने में आपको आसानी होगी। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो रेस्टिंग पोटेंशियल में होती है। रेस्टिंग पोटेंशियल के मीन्स के आयंस मूव कर रहे होते हैं इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड, लेकिन इक्विलिब्रियम में कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि कोई भी नर्व आके स्टिमुलस, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस आया और उसकी वजह से नर्व ने जो है कुछ सिग्नल जनरेट किए जिसकी वजह से आयंस की मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। वो जो मूवमेंट्स होती है उसमें वो मूवमेंट्स में ना एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से कुछ डिफरेंसेस जो है वो जनरेट होते हैं, कुछ एक्शन जनरेट होता है जिसे हम लोग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। सो अब एक्शन पोटेंशियल, अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की क्या बात हो रही है? द एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्डेड इन अ वेंट्रिकुलर मसल फाइबर शोन इन फिगर 9.3 average about 105 milliwatts, which means that the intracellular potential rises from a very negative value about minus 85 milliwatts between beats to a slightly positive value about plus 20 milliwatts during each heartbeat. अच्छा, इसमें क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है कि ये हमें जो है ये ब्लू कलर में जो आपको ये वाला हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, ये जो आपको ब्लू कलर में आपको ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये बता रहा है कि वेंट्रिकुलर मसल्स, ठीक है, जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल क्या है? आयंस की मूवमेंट है, इसकी वजह से ये जो डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस में, ये डिफरेंस जो होता है इसे हम लोग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये डिफरेंस कैसे आता है? एवरेज जो किसी भी वेंट्रिकुलर मसल्स का जो एवरेज डिफरेंस होता है पोटेंशियल वो 105 होता है, ठीक है, एवरेज 105 होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है आयंस की वजह से। कार्डिक मसल में किस तरीके से जनरेट होती है वो आगे पैराग्राफ में अगले ऑब्जेक्टिव में आपको समझाया गया है। फिलहाल यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब वेंट्रिकुलर मसल्स में जो एक्शन पोटेंशियल का एवरेज है वो हमारे पास माइनस 105 मिलीवॉट्स तक आता है, ठीक है। चेंजिंग मीन्स कहाँ से आ रही है? -85 से लेके +20 तक जाता है। अब ये -85 से लेके +20 तक होता क्या है? देखो, सबसे ये जो है ना, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। मीन्स कि अभी एक्शन कोई जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, मसल्स रेस्टिंग कंडीशन में, ओके, मसल्स रेस्टिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे जो इसमें कार्डिक मसल्स की एक्शन पोटेंशियल दी गई है, स्पेशली वेंट्रिकुलर मसल की, वो -85 दी गई है, ठीक है। इट्स मीन्स ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब ये -85 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। अब कोई भी स्टिमुलस आया नर्व्स के थ्रू, नर्व्स ने एक्शन अपना जनरेट किया, सो अब आयंस की मूवमेंट होगी, ठीक है। कोई भी न्यूरल रिस्पॉन्स आया कि अब हार्ट को अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। अब
ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले तो क्या होता है कि पहले डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन का एक्शन किस तरीके से होता है, आयंस जो हैं वो इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन्स मूव करेंगे। देखो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन है। अगर हम लोग वेंट्रिकुलर मसल्स की बात करें, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, मैं सेल मसल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, आपस में सारे मसल्स फाइबर्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी -85 हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स थी, ठीक है। वैसे तो आयंस मूव कर रहे होते हैं, इनसाइड हमारे पास जो है वो नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं और आउटसाइड इस साइड हमारे पास पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आयंस जो है वैसे ही मूव कर रहे थे, इनसाइड पॉजिटिव आ रहे थे, नेगेटिव आउटसाइड जा रहे थे, ये इस तरीके से मूवमेंट हो रही थी। तो नॉर्मल जो है वो -85 हमारे पास इक्विलिब्रियम में थी। अब क्योंकि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होना है, सो अब जो है वो आयंस कुछ चैनल्स होंगे यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हार्ट के मसल में वो चैनल्स होते हैं, सोडियम के भी चैनल्स होते हैं एंड कैल्शियम के भी चैनल्स होते हैं, जो कि ये एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। उनको आगे चल के अगले लेक्चर में डिस्क्राइब किया है, ठीक है, अगले ऑब्जेक्टिव में। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ये -85 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, इसके अलावा उसके बाद जो +20 की बात करें वो क्या है। अब जो है वो अगर हार्ट मसल्स की, कार्डिक मसल्स की बात करती हूँ, तो सोडियम के एंड कैल्शियम के आयंस जो है वो चैनल्स ओपन हुए, ठीक है। आयंस ने यहाँ से इनसाइड से आउटसाइड से इनसाइड मूव करना शुरू हो गए। अब पॉजिटिव आयंस अंदर बढ़ रहे हैं, तो जाहिर अब नेगेटिव से ये वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाएगी। अब ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब लीकेज हुई तो ये हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि इतनी थ्रेशोल्ड आनी चाहिए। ये एक्शन हमारे पास वैल्यू जनरेट हुई, इस वैल्यू के बाद अब क्योंकि आयंस और ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक्शन पोटेंशियल का एक पूरा फेस करवाना है, ठीक है, एक पूरी हार्ट बीट होनी है। सो अब ये -85 से ये वैल्यू जाएगी, सबसे पहले ये -85 से वैल्यू जाएगी 0 तक, ठीक है। सबसे पहले ये 0 तक, अब 0 पे गई, ओके, उसके बाद ये आ गई +20 तक की वैल्यू आ गई। जब ये +20 तक आई, ठीक है, तो ये हमारे पास डीपोलराइजेशन का फेज़ कहलाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डीपोलराइजेशन का फेज़ हो गया। अब डीपोलराइजेशन का फेज़ होने के बाद यहाँ पे एक प्लेट्यू लेवल राइज होता है, हार्ट मसल में ये प्लेट्यू राइज होता है, स्केलेटल मसल में नहीं होता। मीन्स कि 0.2 सेकेंड तक यहाँ पे डीपोलराइजेशन का ही फेज़ रहेगा, ठीक है। अब ये डीपोलराइजेशन का फेज़ हुआ, फिर उसके बाद जब हमारे पास 0.2 सेकेंड्स हो गई कंप्लीट, उसके बाद अब रीपोलराइजेशन होगी। कैसे होगी, ये जो हमारे आयंस हैं, अब ये चैनल्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। अब ये जो ये मूवमेंट हो रही थी, ये चैनल्स क्लोज हो गए, ठीक है, चैनल्स क्लोज हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही चैनल्स क्लोज हुए, सो नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव आयन वाले सारे चैनल्स क्लोज हो गए। तो अब यहाँ से नेगेटिव आयन जो है आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव जब आना बंद हो गए तो ये पोटेंशियल जो है वो इससे ड्रॉप होगी। जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप हो गई, फिर वही सेल जो है वो अपनी नॉर्मल जो उसकी -85 थी वहाँ पे दोबारा से आके पहुँच जाएगा और रीपोलराइजेशन का फेस करेगा। सो ये डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन होती है, जिसकी वजह से मसल जो है वो अपनी एक्टिविटी करते हैं और उनका परफॉर्म होता है फंक्शन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं वर्डिंग में समझाती हूँ। क्या हुआ, the action potential recorded in a ventricular muscle fiber shown in 9.3 average about 105, which means that the intracellular potential rises from a very negative value about -85 between beats to a slightly positive about +20 मिलीवोल्ट्स ड्यूरिंग ईच बीट। इसमें ये कह रहा है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एवरेज जो है वेंट्रिकुलर मसल का जो एवरेज एक्शन पोटेंशियल है वो 105 होता है, ठीक है, 105 मिलीवोल्ट्स है। मीन्स के वो 105 से लेके, ठीक है, +20 तक जा सकती है। तो इट्स मीन्स इंट्रासेलुलर पोटेंशियल राइज जो होता है वो बहुत, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 से वो राइज होना स्टार्ट होता है और पॉजिटिव वैल्यू +20 तक जाता है ईच बीट के अंदर। मीन्स कि ईच बीट के अंदर वो एवरेज जो है वो ये निकालता है, ठीक है। सो उसकी एवरेज क्या होती है, हमारे पास 105 होती है। आफ्टर इनिशियल स्पाइक मेम्ब्रेन्स रिमेन्स डीपोलराइज्ड फॉर 0.2 सेकेंड। इनिशियल स्पाइक के बाद जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, 0.2 सेकेंड तक जो है वो मेम्ब्रेन 0.2 सेकेंड तक जो मेम्ब्रेन है वो प्लेट्यू की कंडीशन में चली जाती है, यहाँ पे डीपोलराइज ही रहेगी, ठीक है। अब ये क्यों 0.2 सेकेंड तक डीपोलराइज रहती है और किस तरीके से रहती है वो अगले पैराग्राफ में सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इस कंडीशन को हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। फॉलोड एट द एंड ऑफ प्लेट्यू बाय एब्रप्ट रीपोलराइजेशन। अब प्लेट्यू के बाद दोबारा से रीपोलराइजेशन हो जाती है, दोबारा से क्लोज हो जाते हैं चैनल्स और वही
जो हमारे पास -95 वाली 85 वाली जो वैल्यू है वही दोबारा से आ जाती है। सो इसे रिपोलराइजेशन कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लेट्यू इन द एक्शन पोटेंशियल कॉज ventricular कंडक्शन टू लास्ट एज मच एज 15 टाइम लॉन्ग एज कार्डिक मसल्स एज इन स्केलेटल मसल। इस प्लेट्यू की वजह से जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है वो 15 टाइम्स उसको ड्यूरेशन उसकी लॉन्ग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। मीन्स कि स्केलेटल मसल में रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो बस डिपोलराइजेशन हुई, उसके बाद फ़ौरन से रिपोलराइजेशन हो जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक ही टाइम पीरियड से चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन का टाइम पीरियड बढ़ जाता है हार्ट मसल्स में। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटी देखो बहुत ज़्यादा होती है, उसको हार्ट वेंट्रिकल्स ने पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करवाना होता है। ऑब्वियसली उसकी कंट्रैक्शन का टाइम पीरियड जो है वो उसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ताकि ब्लड की जो मूवमेंट है वो सही तरीके से हो सके, जो है वो हमारे पास जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है उसके लिए उसे टाइम मिल सके। ठीक है, सो यही रीज़न है इस प्लेट्यू की वजह से जो है वो इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब क्यों ज़्यादा होती है, स्केलेटल मसल में ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती, वो आगे चल के इसने डिस्क्राइब किया। आगे हम स्टार्ट करते हैं अगले पैराग्राफ में। ठीक है, सो ये सारी यहाँ पे जो ये ग्राफ दे रहा है ना, ये वाला उसने दिया है कि ये परकिंजी फाइबर, ये दिया है वेंट्रिकुलर मसल्स की एक्शन पोटेंशियल उसने कैलकुलेट किया, और ये परकिंजी फाइबर्स हार्ट में ही होते हैं, ये उसकी जो है वो एवरेज जो है उसको डिस्कस किया है यहाँ पे। और ये प्लेट्यू की जो यहाँ पे बात करें ना, ये प्लेट्यू ये हमारे पास बेसिकली पीक होती है। इनिशियल स्पाइक के बाद जो पीक आती है ना, इनिशियल स्पाइक के बाद जैसे ही हमारे पास जो है वो जनरेट हुई एक्शन पोटेंशियल, उसके पास जो पीक आती है ना, उस वैल्यू को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। अब आगे चलते हैं। व्हाट कॉजेज द लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल एंड द प्लेट्यू। अब हार्ट मसल्स में लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल का मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस क्यों होता है, क्यों स्केलेटल मसल्स की तरह ऐसे ही क्यों नहीं होता कि डिपोलराइजेशन हुई और दोबारा से रिपोलराइजेशन हो जाए उसी टाइम पे, उसे 0.2 सेकेंड स्टे क्यों करना पड़ता है। ठीक है, और प्लेट्यू क्यों अराइज होता है, तो उसका यहाँ पे दिया गया है। एट दिस पॉइंट वी एड्रेस द क्वेश्चन व्हाई इज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डिक मसल सो लॉन्ग एंड व्हाई डज इट हैव अ प्लेट्यू वेयर एज दैट ऑफ स्केलेटल मसल्स डज नॉट। The basic biophysical answer to these questions were presented in chapter 5, but they merit summarizing here as well. अच्छा, मैंने इसलिए कहा था कि चैप्टर 5 को थोड़ा सा जो स्टार्टिंग के लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं वो इसी वजह से किए थे क्योंकि मुझे CBS के अपलोड करने थे। सो उसका थोड़ा सा लिंक, उसका मेन लिंक यहाँ से बनता है। ठीक है, सो इन स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बता दिया, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे भी इन्होंने बताई है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें इसी चैप्टर में भी डिस्क्राइब की हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्डिक मसल्स की जो कंट्रैक्शन है और उसमें जो प्लेट्यू आता है वो स्केलेटल मसल्स की से ज़्यादा क्यों आता है, क्यों उसमें कंट्रैक्शन ज़्यादा देर तक रहती है। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्यों है उसके अंदर। सो ये सारी चीज़ें चैप्टर 5 में डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन उसने यहाँ पे भी समराइज की हैं, वो खुद कह रहा है। At least two major difference between the membrane properties of cardiac and skeletal muscles account for the prolonged action potential and plateau in cardiac muscle। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे भी वो बात कर रहा है कि दो मेजर जो हैं वो एटलीस्ट दो मेजर डिफरेंसेस हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ कार्डिक मसल्स में एंड स्केलेटल मसल्स की मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल होती है किसमें, कार्डिक मसल्स में एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स। अब वो मेजर डिफरेंस क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं और आप लोगों को इजीली कुछ चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको समझ आ जाएंगे कि ये वो डिफरेंसेस हैं क्या। ठीक है, सो वो डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, द एक्शन पोटेंशियल ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉज्ड almost entirely by sudden opening of large number of so-called fast sodium channel that allow tremendous numbers of sodium ion to enter the skeletal muscle fibers from the ECF। देखो अब क्या होता है कि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब एक्शन पोटेंशियल स्केलेटल मसल की जनरेट होती है ना, सो उसमें क्या होता है कि सेल के बाहर जो फ्लूइड ECF फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सेल है, ठीक है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इनसाइड दी सेल नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं, इनसाइड दी सेल हमारे पास मीन्स कि इनसाइड दी सेल उसके पास नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं एंड आउटसाइड दी सेल जो है वो पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि वैसे तो ये स्केलेटल मसल्स की बात करें, नॉर्मली क्या हो रहा था कि कुछ चैनल जो हैं मिनिमम अमाउंट में चैनल तो एक्चुअली खुले हुए होते हैं, जिनकी वजह से देखो मसल्स के अंदर ना आयंस की मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा, मसल में स्टिल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो जाने के बाद भी मसल में स्टिल आयंस होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्टिव रखते हैं। इस तरीके से तो मसल जो है अपनी एक्टिविटी ही उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाए। ठीक है, कहीं पे भी आयंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते।
अब क्या होता है मसल्स में, यहाँ पे क्या स्केलेटल मसल्स में क्या होता है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स आई, स्टिमुलस आया, तो जो ओपन जो सोडियम चैनल्स हैं ना वो अचानक से फास्ट जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, ओपन हो जाते हैं और सोडियम को इनसाइड द सेल मूव कराना स्टार्ट कर देते हैं. These channels are called fast channels because they remain open for only a few thousands of a second and then abruptly close. At the end of this closure, repolarization occurs and the action potential is over within another thousands of a second or so. देखो स्केलेटल मसल्स में क्या मेन डिफरेंस है. स्केलेटल मसल फाइबर में ये मेन डिफरेंस है, जैसे ही नर्व इम्पल्स आई, जैसे ही स्टिमुलस आया कि अब आपको सोडियम चैनल्स को जो है वो क्या करना है, आपको सोडियम चैनल्स को ओपन करना है ताकि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो, मसल्स की एक्टिविटी स्टार्ट हो. तो जैसे ही नर्व इम्पल्स आई तो स्केलेटल मसल्स में क्या हो जाता है कि वो ओपन हो जाते हैं. क्या हो जाता है मीन्स कि सोडियम चैनल बहुत तेज़ी से ओपन होते हैं और उतनी ही तेज़ी से क्लोज होते हैं. मीन्स के डीपोलराइजेशन, एंड जितनी तेज़ी से डीपोलराइजेशन होती है उतनी ही तेज़ी से जो है वो रीपोलराइजेशन हो जाती है. अब इसकी वजह से क्या होता है कि जितनी तेज़ी से रिपोलराइजेशन हुई उतनी तेज़ी से डीपोलराइजेशन हुई, तो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने के लिए लॉन्ग टाइम नहीं लगता. क्यों? क्योंकि सोडियम चैनल जो है वो फास्ट चैनल्स होते हैं. अब स्केलेटल मसल में ये प्रोसेस था. अब देखिएगा कार्डिक मसल में क्या डिफरेंस है. इन कार्डिक मसल द एक्शन पोटेंशियल इज कॉज्ड बाय ओपनिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ चैनल्स, the same fast sodium channels as those in skeletal muscles, and another entirely different population of slow calcium channels which are also called calcium sodium channels. देखो अब क्या होता है इसमें, उसमें इसने कहा कि स्केलेटल मसल में और कार्डिक मसल में मेन डिफरेंस ये है कि स्केलेटल मसल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें सोडियम चैनल्स मिल रहे थे, ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम चैनल्स मिल रहे थे. लेकिन जो कार्डिक मसल्स हैं उसमें हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल्स भी होंगे स्केलेटल मसल्स की तरह, और हमारे पास सोडियम कैल्शियम स्लो कैल्शियम चैनल्स भी होंगे. इसकी वजह से हम इन क्या कहते हैं इन दोनों को, विच आर ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम सोडियम चैनल, जिन्हें कैल्शियम सोडियम चैनल कहा जाता है. मीन्स कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल भी होंगे और सोडियम चैनल भी. सो मेन डिफरेंस तो यहाँ पे हो गया, ठीक है. और यहाँ पे स्लो कैल्शियम चैनल्स हैं एंड फास्ट सोडियम चैनल्स हैं, वहाँ पे सिर्फ फास्ट सोडियम चैनल्स थे. दिस सेकेंड पॉपुलेशन ऑफ चैनल्स डिफरेंट फ्रॉम द फास्ट सोडियम चैनल्स इन that they are slower to open and even more important remain open for several tenths of a second. अच्छा, इन ये कैल्शियम के जो हम यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है इसका सोडियम चैनल से कैल्शियम चैनल का मेन डिफरेंस क्या है. देखो इसका मेन डिफरेंस ये है कि सोडियम चैनल जितनी तेज़ी से खुल रहे थे उतनी तेज़ी से ही बंद हो रहे थे और उनका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम था, ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ सेकंड में वो काम हो जाता था, मीन्स के सेकंड्स के भी थाउजेंड्स में जाके इतनी फास्ट वो काम होता था. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास जो कैल्शियम चैनल्स हैं सबसे पहले तो ये आराम से ओपन होते हैं, ठीक है, और उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी देर तक ये ओपन ही रहते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बोथ कैल्शियम एंड सोडियम आयन flows through these channels to the interior of the cardiac muscle fibers, and this maintains a prolonged period of depolarization causing the plateau in the action potential. इसकी वजह से क्या होता है कि ये सोडियम एंड कैल्शियम्स के चैनल्स जो हमारे पास सोडियम के चैनल्स हैं एंड कैल्शियम के चैनल्स, क्योंकि अब वो ओपन हो गए हैं, सो काफ़ी देर तक वो ओपन रहेंगे. तो वो जितनी देर तक ओपन रहेंगे कैल्शियम्स एंड सोडियम्स एंड उतनी देर तक जो है वो इनसाइड द सेल मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इंटीरियर ऑफ द सेल्स वो मूव करेंगे और डीपोलराइजेशन एक्ट होगी. और क्योंकि काफ़ी देर तक वो चैनल्स ओपन है तो डीपोलराइजेशन का फेज भी काफ़ी देर तक रहेगा. तो ये मेन रीज़न है, ठीक है. फर्दर द calcium ions that enter during this plateau phase activate the muscles contraction process, while the calcium ion that causes skeletal muscles contraction are derived from the intracellular sarcoplasmic reticulum. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कैल्शियम आयन स्केलेटल मसल्स में यूज़ हो रहे थे ना, ठीक है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे थे. लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम आयन आ रहे हैं ना प्लेटो की फेज़ में, वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है. अब द सेकेंड मेजर फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स दैट हेल्प्स अकाउंट फॉर बोथ द प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्लेट्यू is this: immediately after the onset of the action potential, the permeability of the cardiac muscles membrane for potassium ion decreases about 5-fold and affects
दैट डज नॉट अकर्स इन स्केलेटल मसल्स। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास डीपोलराइजेशन का फेज होता है तो पोटेशियम आयन की जो मूवमेंट्स है वो भी स्टार्ट हो जाती है, तभी हमारे पास डीपोलराइजेशन का फेज जो है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि रीपोलराइजेशन के लिए जो हमारे पास पोटेशियम्स के आयंस को जो है वो ओपन होना होता है, ठीक है, ताकि हमारे पास डीपोलराइजेशन का फैक्ट हो सके, उसका जो है हमारे पास इफेक्ट स्टार्ट हो सके। अब यहाँ पे हार्ट जो है उसकी एक्टिविटी को 5 फोल्ड डिक्रीज़ कर देता है। इसकी वजह से उसकी में जल्दी रीपोलराइजेशन का फेज़ जो है वो जल्दी नहीं आता और डीपोलराइजेशंस जो है वो एक्टिवेट नहीं होती इतनी जल्दी। तो ये एक मेन फेज़ है। सो यहाँ पे पोटेशियम के जो चैनल्स हैं उनका भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लेटियो हमारे पास कार्डियक मसल में अराइज होता है और स्केलेटल मसल में अराइज नहीं होता। आगे चलते हैं। दिस डिक्रीज पोटेशियम परमेबिलिटी में रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेस कैल्शियम इनफ्लक्स थ्रू द कैल्शियम चैनल्स जस्ट नोटेड। और ये जो डिक्रीज हमारे पास पोटेशियम की परमिएबिलिटी है वो सिर्फ इसका रिजल्ट है कि जो कैल्शियम्स हैं वो, क्योंकि उसके चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ से कैल्शियम हमें ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है, सो इस वजह से जो परमेबिलिटी होती है पोटेशियम आयन की वो डिक्रीज हो जाती है कार्डियक मसल्स में। Regardless of this cause, the decreased potassium permeability greatly decrease the outflux of positively charged potassium ion during the action potential plateau and thereby prevents early return of the action potential voltage to its resting level. So वही बात कर रहा है कि जब ज़ाहिर है अब पोटेशियम की परमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है, कार्डियक मसल जो है वो पोटेशियम आयंस के जो भी उसके चैनल्स हैं उनको इतनी जल्दी ओपन नहीं करते, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करवा देते हैं और उसका आउटफ्लो जो है वो इतना जल्दी नहीं होता ताकि पॉजिटिव आयन जो है वो हमारे पास इनसाइड से आउटसाइड मूव कर सकें और मेम्ब्रेन दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ सके। सो इसकी वजह से ही हमारे पास प्लेट्यू का फेज जो है वो अकर होता है। When the slow calcium sodium channels do close at the end of 0.2 second to 0.3 second and the influx of calcium and sodium ion ceases, the membrane permeability for potassium ion also increases rapidly. This rapid loss of potassium from the fibers immediately returns the membrane potential to its resting level, thus ending the extra potassium. और जैसे ही 0.2 सेकेंड या 0.3 सेकेंड्स के बाद जो हमारे पास स्लो कैल्शियम सोडियम चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। सो इसकी और उसको प्रॉब्लम होती है कि आयन जो है वो इनसाइड दी सेल जो है वो मूव कर सकें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि पोटेशियम आयन जो है वो रैपिडली फिर जो है वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करना स्टार्ट करते हैं और फिर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाती है ईजीली। सो ये एक फेज था एक्शन पोटेंशियल का कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है और मसल्स में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, स्पेशली कार्डियक मसल्स में किस तरीके से ये पूरा जो है वो रिस्पांस क्रिएट होता है। सो गाइस इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखो इस लेक्चर को 2 से 3 बार सुनना, उसके बाद बुक के इसी टॉपिक को रीड करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं इंपॉर्टेंस खुद भी समझ लिया करो कि एग्ज़ाम्स के लिए या फिर अगर एग्ज़ाम्स नहीं भी हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एज ए डॉक्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा कि मसल्स में जो कंट्रैक्शन हो रही होती है या यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही होती है उसमें कौन कौन से आयंस जो हैं वो हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे कार्डियक मसल्स में हमारे पास कौन कौन से, मेन सोडियम भी यूज़ हो रहा है, कैल्शियम भी यूज़ हो रहा है, पोटेशियम भी यूज़ हो रहा है। सो इन तीनों की प्रोसेस की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, कंट्रैक्शन एंड जो है वो रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है एक्टिवेट होता है, किस तरीके से पोलराइजेशन होती है, किस तरीके से डीपोलराइजेशन होती है, किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये एक्शन पोटेंशियल के टॉपिक एनुअल में भी आ जाते हैं। अभी तो मॉड्यूलर सिस्टम है, मॉड्यूलर सिस्टम के बाद आपको पूरा एनुअल देना पड़ता है। सो ये टॉपिक्स एनुअल में भी आ जाते हैं। उस वक्त आप लोग कहते हो कि टीचर ने ये टॉपिक कैसे दे दिया, ये तो सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसेस था। तो मेरी बात सुनो, ये सिंपल सा प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हार्ट का आपको एक्शन पोटेंशियल का पता ही नहीं होगा, मसल्स की कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, प्लेट्यू नहीं पता होगा तो आप एडवांस लेवल तक नहीं जा सकते हो, ठीक है। सो इसलिए उसमें जो है मसल्स की कि ये प्लेट्यू वाला ये मेन देखो स्केलेटल मसल फाइबर्स में और कार्डियक मसल फाइबर में प्लेट्यू, ये जो हमारे पास प्लेट्यू था ये सारी चीज़ें हमने प्लेट्यू की वजह से पढ़ी हैं कि ये प्लेट्यू क्यों अराइज हो रहा है कार्डियक मसल्स में। ये 0.2 से लेके
0.3 सेकेंड तक क्यों डीपोलराइजेशन का फेज जो है वो रहता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक को अच्छे से समझना, 2 से 3 बार सुनो, ठीक है। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स अपने पास जो है, ये सारा स्टफ आपको गाइडेंस में मिलेगा, मैंने गाइडेंस से ही सारी चीज़ें ली हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो 2 से 3 बार सुनो, उसके बाद बुक से रीड करो, फिर आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए, आज का लेक्चर हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ गाइस।